तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज इसी लेक्चर में हम जानेंगे तुलनात्मक विधि से हल हम निकाल चुके थे, प्रतिस्थापन विधि से निकाल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लुप्तीकरण विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम हल निकालते हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस लेक्चर में बन रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि लुप्तीकरण विधि से हम हल कैसे निकालते हैं, लुप्तीकरण विधि होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं लुप्तीकरण विधि। उसके बाद हम हल जानेंगे, हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हमको ये जानना है कि लुप्तीकरण विधि कहेंगे किसको। ठीक है, जहाँ पे नाम से ही पता चलता है, जहाँ पे लुप्त करना होगा। लुप्त मतलब क्या होता है? उसको समाप्त कर देना होता है। ठीक है, क्या करना है? लुप्त कर देना है, यानी वहाँ से हटा देना है। तो इसका डिफिनीशन आप लिखवा देंगे। सबसे पहले जान लीजिए डिफिनीशन में क्या होगा इसका। दो समीकरणों में क्या होगा? दो समीकरणों में किसी एक चर को क्या करना है? लुप्त करके उसका क्या करना, मान निकालना है। तो उसको क्या बोलेंगे? लुप्तीकरण, है ना, उसको लुप्तीकरण विधि बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन नोट करवा देंगे, है ना। हर एक लेक्चर के जैसे इस लेक्चर में भी सबसे पहले हम यहाँ पे डिफिनीशन नोट करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे डिफिनीशन नोट करते हैं। वैसी विधि, सबसे पहले क्या होगा? वैसी विधि जिसमें दोनों समीकरणों में से, जिसमें दोनों समीकरणों में से एक चर को लुप्त करके उस समीकरण का मान निकाला जाता है। मान निकाला जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे लुप्तीकरण विधि। उसको बोलेंगे लुप्तीकरण विधि। साथियों इतना ध्यान रखिएगा, विधि, तो उसे लुप्तीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? लुप्तीकरण विधि कहते किसको है ना। तो इसमें क्या होता है? दोनों समीकरणों में क्या किया जाता है? एक चर को, मतलब कि एक चर, बराबर चर को क्या किया जाता है? उसको लुप्त किया जाता है। लुप्त करके क्या किया जाता है? एक दूसरे चर का मान निकाला जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? लुप्तीकरण विधि कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम जानेंगे इसके बाद इस पर हम क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, क्वेश्चन को भी हल करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर पे बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लुप्तीकरण विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। लुप्तीकरण विधि बहुत ही आसान है ना। जैसे था तुलनात्मक विधि भी आसान था और प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है, इस प्रकार भी ये भी बहुत आसान है, जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 30। दूसरा समीकरण लिख देते हैं 3x प्लस y बराबर 15। ठीक है, 3x प्लस y बराबर 15। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको लुप्तीकरण विधि से बनाना है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 30 है, 3x प्लस y बराबर 15 है। तो सबसे पहले डिफिनीशन हम आपको बताए हैं कि क्या किया जाता है? दो चरों को दोनों समीकरण में क्या किया जाता है? एक चर को क्या किया जाता है? लुप्त किया जाता है। अब लुप्त कैसे करेंगे? तो लुप्त करने ऐसे तो होगा नहीं, जैसे कि यहाँ पे 2x और 3y है, 3x प्लस y है, तो इससे लुप्त होगा नहीं। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों चरों को, जैसे x का चर है, x का चर है, जैसे x का चर या y का चर, दोनों चरों को क्या करना है? एक चर को उसमें से बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा? जैसे समीकरण फर्स्ट ये है, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। आप जैसे y का चर को बराबर करना है या x का चर को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3y है और y है। ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस 3y है। तो क्या हमको बराबर करके यहाँ पे लुप्त करना है? तो ऐसे तो होगा नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए एक जगह 7 रहेगा, है ना, और एक जगह क्या रहेगा? -7 रहेगा। तो ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा?
इसी प्रकार इसको भी बराबर करना है एक माइनस और एक प्लस के साथ, क्योंकि वह निगेटिव पॉजिटिव के साथ वो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में 3y हमको y कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करना है, y चर वाले को कैंसिल करना है। तो ये तो 3y है और यहाँ पे y है, तो क्या यहाँ पे 3 से गुना करेंगे इस समीकरण में, समीकरण सेकेंड में 3 से गुना करेंगे तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा 3y के, अवश्य हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इसको हम गुना नहीं करेंगे, इसके साथ हमको पूरे समीकरण में गुना करना होगा, इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक है, समीकरण हमको 3y पुराना है y को, ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो इस पूरे समीकरण में गुना होगा, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, ये प्लस रहेगा और ये तो ये भी प्लस रहेगा। तो हमको क्या करने से बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस से यदि हम गुना कर देंगे तो क्या होगा, माइनस y हो जाएगा, जिसके बाद ये प्लस का 3y और माइनस का 3y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ लीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले समीकरण किसमें, सेकेंड में, सेकेंड में कितना से गुना करना है हमको, 3 से तो गुना करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो हमको क्या करना है, -3 से गुना करना है, -3 से गुना करने पर ये हो गया समीकरण सेकेंड में -3 से गुना करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 -9 का x फिर -3y और फिर बराबर क्या होगा 15 तिहाई 45 माइनस का 45 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण थर्ड। और आप क्या करना, अब तीसरा समीकरण आ गया, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3 को क्या करना, आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और 3 को जोड़ने पर अब क्या होगा, जोड़ने पर हमको एक मान आ जाएगा, क्या, पहला है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 30, इतना हो जाएगा। और समीकरण तीसरा में कितना है, तीसरा में ये है माइनस का 9x माइनस का 3y और क्या हो जाएगा बराबर में माइनस का 45, ये हो गया। अब इसको हमको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -3y ये कैंसिल हो जाएगा, -9x है तो 2 इसमें x हटा देंगे तो क्या होगा 7x, कितना हो जाएगा 7x बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 15/7, ये क्या आ जाएगा 15/7, दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 15/7। अब चलिए x का मान हमको निकल गया 15/7, अब y का मान यहाँ पे निकाल देते हैं, x बराबर 15/7 मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, समीकरण फर्स्ट में रखना है 2x प्लस 3y बराबर 30 है, तो x के जगह कितना रखना है 15/7 गुना में 2 प्लस 3y बराबर 30, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले 30 हो जाएगा, ये 30/7 प्लस 3y बराबर 30, ये हो गया। 3y यहाँ पे आ जाएगा और 30 माइनस 30/7 ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, चलिए उसके बाद क्या होगा 3y बराबर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 210 और ये 30। अब यहाँ पे बराबर आप लिख सकते हैं 3y बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टा का 7, 7 गुना 14, 7 गुना 14 4 7 5 35, इतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। फिर ये गुना में है, ये आ जाएगा तो भाग में, y बराबर कितना आ जाएगा 180 बट्टा का कितना हो जाएगा 7 3 21, ये आ जाएगा y का मान 180 है और 180 बट्टा 21 आ गया और कितना गया यहाँ पे 15/7। इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है,
x का मान सही निकला कि y का मान सही निकला, दोनों सही है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब क्या करना है, 2x प्लस 3y बराबर 30 आता है कि नहीं आता है, 2x प्लस 3y बराबर 30 आता है कि नहीं आता है, ये हमको चेक करना है। तो हमको 2x प्लस 3y का मान हमको चाहिए कितना, 30 चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 2x सही है, 2x x का मान कितना है 15/7, x का मान है 15/7, तो 2 गुना 15/7 प्लस कितना हो जाएगा, y का मान 180/21 है, 180/21 गुना में कितना है 3 है, गुना में 3 है, ये आ जाएगा। अब दोनों को क्या करना है, बटा पर का जोड़ तो आता ही होगा, है ना, तो दोनों का लसा आ जाएगा 21, इतना समझ में आ चुका है, दोनों का लसा आएगा 21, 7 तिहाई 21, तो कितना 15 दूना 30, तो 30 तिहाई 90, कितना 90 प्लस ये 21 का 21 से रहेगा तो 180 गुना में 3, तो कितना 18 3 54 540, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा 600, 630 हो जाएगा, 21 है। अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या होगा, 21 तिहाई 63, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी हमको x प्लस 3y का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन जो हम बनाए हैं थोड़ा लॉन्ग था, किसके लिए लॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे ये कटा नहीं है, ठीक है, ये पूरा भाग नहीं कटा है, 15 भिन्न के रूप में है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन 12 हो गया है। शॉर्ट भी क्वेश्चन हम जान लेंगे, लेकिन ये हमारा जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं हमारा जो मान आया है किसका, 2x प्लस 3y का मान जो आया है, 2x प्लस 3y का जो मान आया है कितना आया है, 30 आया है। इस हिसाब से हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। x का मान हो जाएगा यहाँ पे 15/7, y का मान जो हो जाएगा 180/21, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं दिख रहा है नीचे, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मान कितना है, 2x प्लस 3y का मान है हमारा 30 आ गया। इस हिसाब से हमारा ये सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे, तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। छोटा सा एकदम छोटा एग्जाम्पल लेके आएंगे इस हिसाब से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हम समझते हैं अगले एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो पिछले वाला जो एग्जाम्पल था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए आपके लिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके आए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या x प्लस 2y बराबर कितना है 16 और x माइनस वाई बराबर कितना है 14 है। तो सबसे पहले हमको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के रूप में मान लेना है, ये आपको पता हो गया है ना। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को दोनों को मान लेना है, समीकरण को फर्स्ट और सेकेंड के रूप में। अब हमको क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x तो बराबर के रूप में है ना, दोनों बराबर है, और y क्या है, एक 2y है और एक माइनस का y है, और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4 है। तो हमको क्या करना है, y को यहाँ पे पहले खत्म करना है, या x को भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, y को हटा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस के रूप में है, इसको हम y को हटा देंगे। तो y समीकरण सेकेंड में हमको गुना करना पड़ेगा, समीकरण सेकेंड में कितना से गुना करेंगे, तो ये 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, कितना से गुना करेंगे, तो यानी हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में हमको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त ये होगा 2 से 2x माइनस का 2y और बराबर में कितना हो जाएगा 4 दूना 8। ये समीकरण कितना हो गया, तीसरा। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3 को, है ना, समीकरण पहला और समीकरण तीसरा को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x सीधा x है, सॉरी
कितना है x प्लस 2y बराबर का कितना है 16, और समीकरण थर्ड में कितना है 2x प्लस कितना है 2x माइनस का 2y बराबर 8 है, कितना 8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y से y कट गया, बच गया कितना, देखिए यहाँ पे y से y कट गया और जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x बराबर का कितना हो जाएगा, तो 8 6 24, यहाँ 18 6 24 हो जाएगा, 16 8 24। तो इस प्रकार से हमारा x का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा 24, और बट्टा का कितना हो जाएगा 3 3 8 24। x का मान हमारा कितना आ गया, तो 8 आ चुका है, कितना आ चुका है 8। अब क्या करना है हमको, इसी x का मान हमको रखना है समीकरण फर्स्ट में, इस मान को हम रखना है समीकरण फर्स्ट में। तो x बराबर 8 मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण किस में रखना है, फर्स्ट में रखना है। तो फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट का समीकरण है क्या, x प्लस 2y बराबर कितना है 16, इतना तो ठीक है। x के जगह कितना रखना है हमको 8, प्लस का कितना है 2y बराबर का 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 16 माइनस का 8, 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, और y बराबर कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4। अतः x बराबर 8 y बराबर 4, ये हमारा आंसर आया। लेकिन इसको सबसे पहले हमको चेक करना है, बनाने के बाद हमेशा आपको भी क्या करना है, चेक करना है कि x प्लस 2y बराबर 16 आता है कि नहीं आता है, x प्लस 2y बराबर 16 आता है कि नहीं आता है। x का मान कितना है, तो 8 है, तो 8 के x के जगह 8 लिखना है, और कितना 2y है तो 2 है, गुना में कितना y का मान 4 है, तो बराबर 16 आएगा कि नहीं आएगा, तो 8 और 4 गुना 8, 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी x प्लस 2y का मान हमारा यहाँ पे 16 आ चुका है। इस हिसाब से हमारा ये सही है, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरे जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये था लुप्तीकरण विधि, जिसमें समीकरण को किसी एक चर को क्या किया जाता है, लुप्त किया जाता है, लुप्त करके उसका हल निकाला जाता है। ये था लुप्तीकरण विधि। 3 हम विधि को आसानी से पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा था ये लुप्तीकरण विधि। अभी 2 विधि और बचा हुआ है जो अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे। तो यदि आपको ये समझ में अच्छे से आ चुका है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्ती में रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।